का लिखा हुआ प्रिय प्रवास महाकाव्य, जो हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, और इसी महाकाव्य से लिया गया है पवन दूतिका। पहले ना वो चिट्ठी आई है आई है आई है चिट्ठी वाला, ये अभी सुनते थे आप। ले गया मेरी रातों की नींद ले गया, डाकिया डाक दे गया। अब वो डाकिया नहीं आता, व्हाट्सएप उस डाक का जो स्थान है वो व्हाट्सएप मैसेजेस ईमेल्स ने ले रखा है। जब डाकिया आता था तो ये सब नहीं था, और एक समय वो था जब डाकिया वगैरह हुआ ही नहीं करते थे, राजे महाराजाओं के डाकिया हुआ करते थे। उस समय में किसी विरहिणी, किसी वियोगी व्यक्ति को जब अपने प्रियतम, अपने प्रेयसी के पास कोई खबर पहुंचानी होती थी तो वो कैसे पहुंचाता था? बस उसके पास केवल और केवल कल्पना होती थी। वो कहीं पवन को दूत बनाता था, तो कहीं किसी राहगीर को दूत बना लेता था, तो कहीं मेघ को दूत बना लेता था। कालिदास का जो मेघदूतम है, जिसमें यक्ष और यक्षिणी के विरह की कथा है, उसमें यक्ष ने जो दूत बनाया है वो मेघ को बनाया है, बादल को अपना दूत बनाया है। ठीक उसी तरह जो पवन दूतिका है, इस पवन दूतिका में राधा ने पवन को दूत बनाया है कि श्री कृष्ण के पास जा मेरा संदेशा भेजिए। तो जैसे मेघदूत हंस दूत की कथा है, उसी सिस्टम पर आधारित है पवन दूतिका। तो आइए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के द्वारा लिखी गई पवन दूतिका को हम लोग समझते हैं, इसकी एक एक मीनिंग्स को, एक एक व्याख्या को समझते हैं। और जैसे हम एक एक व्याख्या, एक एक मीनिंग्स को समझ जाएंगे तो इसका मतलब यह है कि हमें पद्यांश आधारित प्रश्नोत्तर समझने में कोई दिक्कत ही नहीं होगी। कुल मिला के मंदाक्रांता छंद है, और जब मंदाक्रांता छंद होता है तो कैसे पढ़ा जाता है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। मंदाक्रांता छंद कैसे पढ़ते हैं, सबसे पहले छंद पढ़ के ही मैं सुनाता हूं। बैठी खिन्नायक दिवस में, बैठी खिन्नायक दिवस वे, गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में, थे धरा को भिगोते, आई धीरे इस सदन में, पुष्प सद गंध को ले, प्रातः वाली सुपवन, इसी काल वातायनों से। ये मंदाक्रांता छंद है और ऐसे ही पढ़ना होता है। तो बैठी खिन्ना यक दिवस वै, गेह में थी अकेली। गेह मीन्स होता है घर, दिवस माने दिन, यक माने एक, खिन्ना माने उदास, और बैठी माने तो बैठी थी। कौन बैठी थी अकेली? कौन अकेली बैठी थी? तो राधिका जी बैठी थी। कृष्ण कहां है? कृष्ण मथुरा चले गए हैं, राधिका ब्रज में है। तो एक दिन राधिका उदास बैठी थी, कहां? अपने घर में। एक दिन राधिका अपने घर में उदास बैठी थी। 2026 के बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो एकदम सही स्थान पर हैं, क्योंकि यहां हिंदी का टारगेट 95 प्लस है और वो आपको मैं दिला के रहूंगा। ठीक है। बैठी खिन्ना एक दिवस वह गेह में थी अकेली। एक दिन राधिका जी अपने घर में उदास अकेली बैठी थी, और आके आंसू, उनके जो आंसू थे कहां से आ रहे थे? दृग युगल, युगल माने दोनों, दृग माने नेत्रों से। दोनों नेत्रों से आंसू आ रहे थे, और धरा माने धरती को, भिगोते माने भिगो रहे थे, गीला कर रहे थे। उनके दोनों नेत्रों से अश्रु प्रवाह हो रहा था, और वो अश्रु प्रवाह होता था तो वे आंसू जो थे वो टपक रहे थे, धरती को गीला कर रहे थे। इसी क्षण क्या हुआ? आई धीरे इस सदन में, सदन मीन्स होता है घर, और धीरे से इसी क्षण, सदन माने घर में, पुष्प की सुगंधी से युक्त, पुष्प सदगंध को ले, पुष्प की सुगंधी को लेकर के, प्रातः वाली सुपवन माने सुंदर पवन, प्रातः वाली सुंदर पवन,
कहाँ आई? वातायनों से। वातायनों माने खिड़की, खिड़की यानी कि झरोखा, ठीक है, खिड़की यानी कि झरोखा। तो एक दिन राधा जी उदास अपने घर में बैठी थी, अकेली बैठी थी, और उनके दोनों नेत्रों से आंसू आकर के धरती को गीला कर रहे थे। और इसी क्षण धीरे से पुष्प की सुगंधि को लेकर के प्रातः वाली सुंदर वायु उनके घर में झरोखों के माध्यम से आई। अब समझो, जब हवा आई तो क्या हुआ? संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिकायों। संतापों यानी कि परेशानियों को, यानी कि व्याकुलता को, ठीक है। संतापों यानी कि दुखों को कह सकते हो, दुखों को, दुखों को क्या? विपुल माने ज्यादा, बढ़ता देखकर दुखिता हो, अर्थात संतापों को, दुखों को और अधिक बढ़ता देखकर दुखी होकर के धीरे से बोली सदुख। सदुख माने दुख के साथ धीरे से उससे श्रीमती राधिका यूं बोली, इस प्रकार बोली। क्या बोली? कि प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। तो प्यारी प्रातः वाली सुपवन, राधिका क्या बोली? कि प्यारी प्रातः, देखो यहां पर अनुप्रास अलंकार है कि प्यारी प्रातः पवन, प्यारी प्रातः वाली हे वायु, तू मुझे इतना क्यों सता रही है? क्या तू भी कलुषित हुई है, यानी कि मलिन हुई है? काहे से? काल यानी कि समय की, क्रूरता यानी कि कठोरता से। क्या तू भी समय की कठोरता से कलुषित हुई है? क्या तू भी समय की कठोरता से मलिन हुई है? तो जब संतापों को अधिक बढ़ता हुआ देख करके दुखी होकर के राधा जी उससे थोड़ा सा सदुख दुख के साथ बोली, श्रीमती राधिका इस प्रकार बोली कि प्यारी प्रातः वाली हे प्यारी पवन, तू मुझको इतना क्यों सताती है? क्या तू भी मेरी तरह काल की क्रूरता अर्थात समय की कठोरता से मलिन हुई है ना? इसके बाद क्या कहती है? पवन, पवन को दूतिका बनाती है राधा, पवन के माध्यम से ही संदेश भिजवाती है। कहती है कि मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूं, जाके सब दुख कथा शाम को तू सुना दे। अब पवन से राधिका कहती हैं कि मेरे प्यारे नव जलद, नव माने नवीन, जलद माने मेघ, नवीन मेघों से माने के समान, उपमा अलंकार है। कंज से नेत्र वाले, उपमा अलंकार है। कंज माने कमल, कमल के समान नेत्रों वाले यानी कि कमल नयन। मेरे प्यारे नवीन मेघों के समान वर्ण वाले और कमल के समान नेत्रों वाले, जाके आए न मधुबन से, यानी वो श्री कृष्ण जो हैं वो मधुबन से जब से गए हैं वो वापस नहीं आए हैं और ना ही कोई संदेशा भेजा है। जाके आए न मधुबन से, मधुबन से जब से गए हैं तब से वापस नहीं आए हैं और ना ही कोई संदेशा भेजा है। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूं, मैं प्रियतम श्री कृष्ण की वियोग में पागल हुए जा रही हूं, और जाके मेरी सारी दुख की कथा तू श्याम को सुना दे। जा पवन, चली जा और मेरी सारी दुख की जो कथा है वो श्री कृष्ण को जाकर के सुना दे कि ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी। अब ये अल्प का मतलब होता है थोड़ा। जैसे ही मेरा भवन, मेरा घर त्याग कर, तज माने त्याग कर, तू अल्प माने थोड़ा सा आगे बढ़ेगी। अब पता बता रही हैं पवन को, कौन? राधिका जी। कहती हैं जैसे ही मेरा
भवन, मेरा घर त्याग कर तू थोड़ा सा आगे बढ़ेगी तो शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजे मिलेंगी। तो तुझको शोभा वाली यानी एकदम शोभायमान, सुखद, सुख देने वाली, कितनी, मंजू माने सुंदर, कुंज माने बावड़ियां मिलेंगी। तो जब तू थोड़ा सा आगे बढ़ेगी मेरे घर को छोड़कर तो शोभायमान, सुख देने वाली, एकदम सुखद, सुंदर, मनोहर बावड़ियां मिलेंगी छोटी छोटी, और प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे। और वहां पर क्या होगा, प्यारी प्यारी छाया होगी, मृदुल माने कोमल स्वर से मोह लेंगी तुझे, पक्षियों के कोमल स्वर वहां पर तुझको मोहित कर लेंगी। परंतु तो भी मेरा दुख लख, लख माने देख कर, तो भी मेरा दुख देख कर वहां जाना विश्राम लेना, तो भी तू वहां जाना तो विश्राम मत लेना, वहां पर मत ठहरना। क्योंकि मेरा भवन छोड़कर जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ेगी तुझको बहुत सारे सुंदर सुंदर बाग बगीचे बावड़ियां मिलेंगी, सुंदर शोभा वाली, उसमें पक्षियों की चहचहाहट होगी, तो तुझको वो मोहित करेंगी, अपनी ओर आकर्षित करेंगी। परंतु मेरे दुख को देखकर तुम वहां पर जाकर के विश्राम तनिक भी नहीं लेना। फिर और समझाती हैं राधिका जी कि थोड़ा आगे सरस रव का धाम, सतपुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली। समझो, देखो थोड़ा सा आप शेयर करिए, मैं कमेंट नहीं पढ़ पाऊंगा बिकॉज लंबा चैप्टर है, 1 घंटा लगभग चलेगा, इसलिए आप बड़े ध्यान से तारतम्यता के साथ डूब के पढ़ते रहिए, क्योंकि टुकड़ों में मैं नहीं पढ़ाता हूं, मैं एक चैप्टर को एक टाइम में ही खत्म करता हूं, भले ही 1 घंटा 1.5 घंटा कितना चले, ताकि आपको फुटकर में इधर उधर ढूंढना ना पड़े। प्लेलिस्ट बनी हुई है, ज्ञान सिंधु क्लासेस ऐप डाउनलोड करिए और माई कोर्स में चले जाइए, तो वहां पर भी आपको कोर्स देखने को मिलेंगे। थोड़ा आगे सरस रहो, अब यह क्या कहती है पवन से कि थोड़ा आगे, सरस माने बड़ा रसपूर्ण रसीला, रव माने होता है ध्वनि, धाम माने होता है घर, सतपुष्प वाला यानी कि सुंदर सुंदर पुष्पों से युक्त। थोड़ा और आगे बढ़ेगी तू तो सुंदर रसपूर्ण ध्वनि से, सरस ध्वनि से युक्त सतपुष्पों वाला एक धाम, एक घर मिलेगा, एक महल मिलेगा, अच्छे अच्छे बहुद्रुम, द्रुम माने वृक्ष, लतावान सौंदर्यशाली, वहां पर अच्छे अच्छे बहुत सारे पेड़ होंगे, लताओं से युक्त, लतावान माने लताओं से युक्त द्रुम होंगे, द्रुम लतावान अर्थात पेड़ होंगे लताओं से युक्त, सौंदर्यशाली यानी सौंदर्य से भरपूर, अच्छे अच्छे बहुत सारे बड़े बड़े लताओं से युक्त पेड़ होंगे, प्यारा वृंदा विपिन, वृंदा विपिन माने वृंदावन, प्यारा माने प्यारा, वृंदा विपिन माने वृंदावन, मन माने मन को मुग्धकारी मिलेगा, मुग्धकारी माने मोहित करने वाला, तो आगे प्यारा वृंदावन तुमको मोहित करने वाला मिलेगा। आना जाना यानी वहां से आना जाना, निकलना वहां से, पर इस विपिन से, इस जंगल से, इस उपवन से, वन से मोह्यमाना न होना यानी मोहित मत होना, उस विपिन से तुम मोहित मत होना, कि ऐसा ना हो मैं तुम्हें संदेशा दे करके भेज रही हूं, तुम जाके वृंदावन, इतना सुंदर वृंदावन, मोहित आकर्षक है, वशीकृत कर लेने वाला है कि वहां पर जाकर हर कोई मोहित होकर वहीं का हो जाता है। तो देखे तुम जाना वहां, परंतु वहां पर मोहित होकर वहीं मत ठहर जाना, क्योंकि तुमको हमारा संदेशा लेके जाना है। जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। 5वें वर्ष में मैं 5वीं बार इस चैप्टर को पढ़ा रहा हूं, और अभी इसी वर्ष में एक बार और पढ़ाऊंगा। कैसे पढ़ाऊंगा? पद्यांश आधारित प्रश्नोत्तर के माध्यम से, या वन शॉट के माध्यम से, या बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो अभी अगर आप पढ़ लेते हैं तो आगे कोई प्रॉब्लम कहीं पर होने वाली है ही नहीं। जाते जाते अगर पथ में, पथ माने मार्ग में, क्लांत माने दुखी कोई दिखावे, अगर कोई दुखी तुमको दिखाई दे। क्लांत के कई अर्थ होते हैं, थका भी होता है और दुखी भी होता है, दोनों अर्थ होते हैं।
जाहिर सी बात है, अगर थका होगा तो वो थोड़ा सा दुखी तो होगा। तो जाते जाते, अब पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है क्योंकि 2 बार जाते जाते आ गया है। पथ माने मार्ग में, क्लांत माने परेशान दुखी कोई दिखे। तो जाके सन्निकट, सन्निकट माने उसके पास में जाकर के उसकी क्लांतियों को मिटाना। अब यहां पर राधा के लोकोपकारी रूप के दर्शन हो रहे हैं। राधा कहती है मेरा काम तो तुझे बखूबी करना ही करना है, परंतु मैं तुझे जहां भेज रही हूं तू जा धीरे धीरे, और वहां पर मेरे काम करते रहना। मेरे काम के लिए जरूर तू जा रही है, पर मैं तुझे जहां भेज रही हूं वहां तो तू जाएगी, परंतु मार्ग में भी लोकोपकार करते चलना, उपकार के कार्य करते जाना। कि जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, क्लांत माने दुखी, परेशान, थका हारा कोई दिखे, तो जाके सन्निकट से उसके निकट जाना और उसकी क्लांतियों को, उसकी थकान को मिटा देना। और धीरे धीरे परस माने स्पर्श करके, गात माने शरीर का, उत्ताप माने गर्मी, खोना माने समाप्त करना, और धीरे धीरे उसके शरीर का स्पर्श करना और उसकी ताप को खत्म कर देना। सदगंधों से श्रमित जन को, सदगंधों यानी कि अपनी सुगंधों से उस श्रमित जन को, यानी उस थके हुए व्यक्ति को, हर्षितों सा उपमा अलंकार यानी प्रसन्न लोगों जैसा बना देना। तो यहां क्लांत का मतलब दुखी नहीं है, थका हुआ है। कि जाते जाते मार्ग में अगर तुमको कोई दुखी, परेशान यानी थका हुआ दिखाई दे तो उसके निकट जाना और उसकी थकान को मिटा देना। धीरे धीरे स्पर्श करके, उसके शरीर को स्पर्श करके उसके शरीर के ताप को मिटा देना, और सदगंधों से यानी कि सुगंधों से उस श्रमित जन को, यानी उस थके हुए व्यक्ति को हर्षितों के समान बना देना, यानी कि प्रसन्न व्यक्तियों के समान बना देना। फिर कहती है कि लज्जाशीला पथिक महिला, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है। कोई क्लांता कृषक ललना, ये भी कई बार आया है, 2 पद्यांश बहुत इंपॉर्टेंट। कि लज्जाशीला पथिक महिला, जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना, तो न तू सुंदरी को। यानी लज्जाशील पथिक महिला, पहले ये होता था कि लाजवंती बहू घूंघट, लाजवंती बहू घूंघट में इधर आती थी, उसके आगे उसके ससुर जी होते थे डंडा लिए हुए, हैं, हाँ ये राह में चलते थे, हैं, हाँ ये राह में चल रहे हैं, ये ससुर जी हैं, और ये लाजवंती बहू है घूंघट काढ़े आगे आ रही है। ये लाजवंती बहू क्या कर रही है, घूंघट काढ़े आगे आगे आ रही है, पीछे से आ रही है, और आगे आगे ससुर जी मूछें बनाए जा रहे हैं। कहां, बुला के। तो वही अब कहती है, पहले गौना होता था विवाह के बाद, यानी कि बहुरिया को ससुर जी बुला के लाते थे पैदल पैदल, 10-20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर सब पैदल ही चलते थे, या तो बैलगाड़ी से जाते थे, या पैदल चलते थे, या फिर डोली वगैरह ले जाते थे, तब साधन नहीं थे ना। तो वही राधिका जी कहती हैं कि लज्जाशीला पथिक महिला, यानी राह में कोई लज्जाशील यानी कि लाजवंती बहू जो भी नई नई आई है, और ससुर जी के सामने घूंघट नहीं उठाया जाता, ऐसा माना जाता है, तो ससुर जी के साथ आ रही है, तो लज्जाशील पथिक महिला अगर कहीं दृष्टि आए, दृष्टि आए यानी कहीं नजर आए, कोई लाजवंती बहू अगर रास्ते में तुझको नजर आए, तो होने देना विकृत वसना, तो न तू सुंदरी को, तो उस सुंदरी को तू, विकृत वसना माने वस्त्रहीन, क्या कहेंगे, वस्त्रहीन, यानी वायु क्या होती है, चंचल होती है, जब चलती है तो उड़ा देती है वस्त्रों को, है ना। तौलिया बांधे जा रहे हो, तौलिया फरफर फरफर, साड़ी का पल्लू फरफर फरफर उड़ता है, तो वो जानती है कि जो ये हमारी जो पवन है ये थोड़ा चंचल है, तो उसको समझाती हैं राधिका जी कि अगर कोई लाजवंती बहू, कोई महिला तुमको पथ में दिखाई दे तो उसको वस्त्रहीन मत करना, उस सुंदरी को तुम विकृत वसना मत करना, वस्त्रहीन मत करना, उसके वस्त्रों को मत उड़ा देना, और जो थोड़ी भी श्रमित हो, श्रमित माने थकी हुई हो वो, तो गोद ले श्रांतिक होना, तो गोद में उठा लेना
और उसकी थकान को समाप्त कर देना। होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना, उसके होठों की और कमल मुख की। कमल मुख में आपसे अलंकार पूछेगा तो रूपक अलंकार लिख दीजिएगा, ठीक है। कहते हैं थोड़ी सी श्रमित, अगर वो थोड़ी सी थकी हुई होगी तो उसको तुम गोद में ले लेना। और श्रांति मीन्स होता है थकान, तो उसकी थकान को क्या करना, मिटा देना, ठीक है। हाँ, उसके कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। तो म्लानताएं, म्लानता मतलब मलिनता, मलिनता यानी कि रूखापन, मुरझाया हुआपन। तो उसके होठों की और उसके कमलवत मुख की मलिनताओं को तुम दूर कर देना। कोई क्लांता, क्लांता माने दुख, क्लांता माने थकी हुई या दुखी। कृषक ललना माने किसान स्त्री, ललना माने होता है स्त्री, कृषक माने किसान। कोई क्लांता कृषक ललना, फिर खेत में जो दिखावे। कोई क्लांता अर्थात कोई थकी हुई किसान स्त्री खेत में अगर तुमको दिखे तो धीरे धीरे, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, धीरे धीरे परस माने स्पर्श करके उसकी क्लांतियों, क्लांतियों माने उसकी थकान को मिटा देना। अगर तुमको कोई किसान स्त्री खेत में कार्य करती हुई दिखाई दे तो धीरे धीरे जाकर के उसकी थकान को, उसकी क्लांतियों को मिटा देना। और जाता कोई, एक काम करना, जाता कोई जलद, जलद मीन्स होता है बादल, ठीक है। जलद मीन्स बादल। यदि व्योम, व्योम मीन्स होता है आकाश, व्योम मीन्स क्या होता है, आकाश। अगर कोई बादल आकाश में जा रहा हो तो उसको लाकर के सूर्य के सामने कर देना। तो इस तरह छाया द्वारा सुखित माने करना प्रसन्न, प्रसन्न या सुखी। तप्त भूतांगना को, भूतांगना माने होता है स्त्री, ठीक है। तप्त माने, तप्त माने ताप से पीड़ित, यानी गर्मी से पीड़ित स्त्री को क्या करना, उसकी छाया के द्वारा सुखी करना, प्रसन्न करना। समझे आप कि कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे। अगर कोई दुखी परेशान किसान स्त्री खेत में दिखाई दे तो धीरे धीरे उसको स्पर्श करना और उसकी थकान को मिटा देना। अगर कोई आकाश मंडल में मेघ का टुकड़ा जा रहा हो तो उसको ला करके सूर्य के सामने करके छाया से व्याकुल उस स्त्री को और सुखी कर देना। फिर क्या कहती है कि जाते जाते पहुंच मथुरा धाम में उत्सुका हो। अब मथुरा पहुंचना, जब तुम पवन जाते जाते पहुंच मथुरा धाम में उत्सुका हो, न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना। कि जाते जाते, जाते जाते चल करके पहुंच जाना मथुरा धाम में, उत्सुका हो अर्थात उत्सुक, उत्सुकता से युक्त होकर के तुम मथुरा धाम में पहुंच जाना। न्यारी शोभा यानी न्यारी यानी एकदम अलग शोभा, अलग सुंदरता। वर माने श्रेष्ठ, वर माने श्रेष्ठ। अलग सुंदरता, अलग श्रेष्ठता नगर की देखना और मुग्ध होना, और वहां उस पे ललचाना, मोहित होना। और कहीं मोहित नहीं होना, लेकिन जब तुम मथुरा धाम पहुंच जाना वहां पर उत्सुकता भी तुम्हारी बढ़े, तुम उत्सुक हो जाओ और क्या हो, उसकी न्यारी शोभा, उस श्रेष्ठ नगर की देख करके मुग्ध भी होना। और तू होवेगी चकित, तू आश्चर्यचकित हो जाएगी। लख माने देख के, मेरु माने सुमेरु, मेरु माने सुमेरु पर्वत से माने के समान उपमा अलंकार, मेरु से माने उपमा अलंकार। सुमेरु पर्वत के समान मंदिरों को देखकर तू क्या हो जाएगी, तू होवेगी चकित लख के मेरु से मंदिरों को। तू सुमेरु पर्वत के समान मंदिरों को देखकर क्या हो जाएगी, आश्चर्यचकित हो जाएगी। आभा वाले यानी कि सुंदरता वाले, यानी कि शोभा वाले, शोभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं, अर्क से उपमा अलंकार, सूर्य के समान। अर्क माने सूर्य, अर्क माने सूर्य, से माने समान, ठीक है। जिनके आभा वाले यानी कि सुंदरता वाले अर्थात सौंदर्य से युक्त कलश जिन मंदिरों के
दूसरे सूर्यों के समान हैं। तू ऐसे सुमेरु पर्वत के समान मंदिरों को देख करके क्या हो जाएगी, आश्चर्यचकित हो जाएगी। और देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, और देख पूजा के समय मथुरा के मंदिरों के मध्य माने बीच में चले जाना। नाना माने विभिन्न प्रकार के वाद्यों से, मधुर स्वर से स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। हवा जब चलती है तो स्वर भी, आवाज भी एक तरफ, जिस तरफ को हवा फैलती है उस तरफ को स्वर और आवाज भी फैलती है। तो यहां क्या कहा गया है कि देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना। ये समय जब तुम मथुरा के मंदिरों के मध्य में जाना, क्योंकि मथुरा में ही श्री कृष्ण है, मथुरा के मंदिरों के मध्य में जाना, जब वहां पूजा हो रही हो तो नाना माने विभिन्न प्रकार के वाद्यों माने वाद्य यंत्रों की, मधुर ध्वनि की, मधुर स्वर मधुर ध्वनि की मुग्धता को बढ़ाना, यानी उसकी मोहकता को बढ़ाना। मुग्धता माने मोहकता को बढ़ाना। जब तुम मथुरा में मंदिरों के मध्य जाना तो जो नाना वाद्य यंत्र बजते हैं पूजा के समय, आरती के समय, उस मधुर स्वर की मुग्धता को, मोहकता को और बढ़ा देना। क्यों माने अथवा अथवा लेके रुचिर माने सुंदर तरु के शब्दकारी फलों को। नहीं, कुछ फल होते हैं ना सूख जाते हैं तो बजने लगते हैं, सूख जाते हैं तो कुछ फल कैसे होते हैं, वे बजने लगते हैं, वे आवाज करने लगते हैं। जैसे वो एक तुरई होती है, तुरई आप जानते हो, तुरई इसके बाद जब तुरई सूख जाती है तो उसके थोड़ा सा जब हिलाओ तो उसके बीज हिलते हैं और आवाज करते हैं। तो कहती है कि क्युआ लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों के, अथवा क्या करना, अगर ये वाला नहीं तो ये कर लेना, अथवा लेकर के सुंदर वृक्ष के शब्द करने वाले फलों को ले लेना, और धीरे धीरे मधुर रव माने ध्वनि से मुग्ध हो बजाना, मोहित हो करके बजाना। यानी तू जब हवा चलती है तो फल हिलते हैं तो आवाज होती है। तो कहते हैं अगर वाद्य यंत्र नहीं बज रहे होंगे तो तुम धीरे धीरे जाना, और जो सुंदर वृक्षों के फल, शब्द करने वाले फल होते हैं, शब्दकारी फल होते हैं, उन फलों को धीरे धीरे मधुर ध्वनि से उनको मोहित हो करके उनको बजाना। ठीक है। तू देखेगी जलद तन को। अब समझो क्या देखेगी, जलद तन। जलद तन का मतलब होता है श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। तू देखेगी जलद तन को जा वहीं तदगता हो। तदगता माने स्वयं को उसी वातावरण में ढाल कर, यानी तदगता वहीं की होकर के, वहीं की होकर के। तू देखेगी जलद तन को जा वहीं तदगता हो, तू वहां जाकर के स्वयं को उसी वातावरण में ढाल करके श्री कृष्ण को देखेगी, जिनका जलद अर्थात बादलों के समान शरीर है, मेघ के समान वर्ण वाले घनश्याम को देखेगी। होंगे लोने, लोने माने सुंदर, लोने माने सुंदर, नयन माने नेत्र, ज्योति उत्कीर्णकारी, ज्योति माने प्रकाश, ज्योति मीन्स होता है प्रकाश, उत्कीर्णकारी माने फैलाने वाले, ठीक है, बिखेरने वाले, फैलाने वाले, बिखेरने वाले, बिखेरने वाले लिख लो, बिखेरने वाले। ठीक है। तो क्या कहा गया कि तू देखेगी जलद तन को जा वहीं तदगता हो, वहीं के वातावरण में स्वयं को ढाल कर जब तू देखेगी श्री कृष्ण को, तो होंगे लोने नयन, उनके सुंदर नेत्र होंगे, उनके ज्योति उत्कीर्णकारी, उनके सुंदर नेत्र प्रकाश बिखेरने वाले होंगे, प्रकाश को उत्कीर्ण करने वाले होंगे, प्रकाश को बिखेरने वाले उनके सुंदर सुंदर नेत्र होंगे। और मुद्रा होगी वर वदन की, मूर्ति सी सौम्यता की। कहने का मतलब यह है कि उनकी जो मुद्रा होगी, कैसी मुद्रा होगी, वर वदन, वर माने श्रेष्ठ, वदन माने मुख, श्रेष्ठ मुख की, मूर्ति सी माने मूर्ति के समान
सौम्यता होगी, अर्थात उनका जो सुंदर मुख होगा एकदम मूर्ति के समान होगा, एकदम मूर्तिमंत होंगे, श्रेष्ठ होंगे, सीधे साधे वचन उनके, सिक्त माने सिंचित होंगे, सुधा माने अमृत से सने हुए उनके सीधे और सरल वचन होंगे। यानी अब यहां पर श्री कृष्ण को कैसे आइडेंटिफाई करेगी ये पवन को समझा रही हैं राधिका जी, कि कैसे पहचानोगी ये श्री कृष्ण है। वो तो एक तो जलद तन होंगे, दूसरे उनके सुंदर नेत्र होंगे, तीसरे उनका जो मुखमंडल होगा उसमें जो सौम्यता होगी वो मूर्ति के समान होगी, और उनके जो वचन होंगे सीधे सरल और अमृत से सने हुए वचन होंगे, ऐसे श्री कृष्ण होंगे। तो तू देखेगी जलद तन को, जा वहीं तदगता हो, वहीं पर जाकर के उसी वातावरण में ढल करके देखेगी श्री कृष्ण घनश्याम को, देखेगी उनके लोने नयन ज्योति उत्कीर्णकारी, उनके सुंदर नेत्र प्रकाश को विकीर्ण करते हुए नजर आएंगे। मुद्रा होगी वर वदन की, मूर्ति सी सौम्यता की, ठीक है, सौम्यता की मूर्ति के समान। यहां समझिए अर्थ क्या निकल के आ रहा है, सौम्यता की मूर्ति के समान, सौम्यता की मूर्ति सी, उनकी वर वदन माने श्रेष्ठ मुख की मूर्ति के समान सौम्यता होगी, सौम्यता की एकदम मूर्ति होगा उनका जो श्रेष्ठ मुख है, उनका मुखमंडल सौम्यता की मूर्ति के समान होगा, और सीधे सरल उनके वचन, सिक्त माने सिंचित होंगे, सुधा माने अमृत से सने हुए उनके सुंदर सीधे सरल वचन होंगे। नीले फूले कमल दल सी, उपमा अलंकार यहां भी ऊपर भी, तो नीले फूले कमल दल सी, गात की श्यामता है। नीले फूले कमल के, दल माने पत्ते, सी माने के समान, गात माने शरीर की, श्यामता माने श्यामलता है। उनके शरीर की जो श्यामलता है वो नील कमल के पुष्प के समान है। और पीला प्यारा वसन, पीला प्यारा वसन माने वस्त्र, और पीला प्यारा वस्त्र कटि माने कमर में पहनते हैं फबीला माने सुंदर, पीला प्यारा वस्त्र कमर में सुंदर, फबीला माने सुंदर, और फबीला माने शोभायमान कह सकते हो, शोभायमान कह सकते हो। नीले फूले कमल दल के समान उनके शरीर की श्यामलता है, और पीला प्यारा वस्त्र अपनी कमर में, वह सुंदर शोभायमान पीला प्यारा वस्त्र कमर में अपनी पहनते हैं, और छूटी काली अलक मुख की कांति को है बढ़ाती, और एक उनके मुख पर काली काली अलक माने बालों की लट, ठीक है, तो छूटी काली अलक, एक काली लट, बालों की काली लट उनके मुख पे लटकती है, उनके मुख की कांति माने शोभा को बढ़ाती है। सद वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है, यानी सीधे साधे सदवस्त्र पहने होंगे जिसमें उनके शरीर की फूटती सी प्रभा है, यानी उनकी प्रभा उस वातावरण को और सुंदर बना रही है। सद वस्त्रों में नवल तन की, तन माने शरीर की, फूटती सी प्रभा है, यानी शरीर से एक प्रभा उत्कीर्ण हो रही है, एक प्रकाश निकल रहा है उनके सदवस्त्रों में। जब वे हैं तो उनके शरीर से एक प्रभा निकल रही है, और उस प्रभा से पूरा का पूरा वातावरण चमत्कृत होता नजर आ रहा होगा। ऐसा लगता है कि उनके शरीर से पूरी की पूरी कोई प्रभा फूट रही हो, ठीक है। इसके बाद क्या, अब ये श्री कृष्ण की सुंदरता बता रही है पवन को, कौन बता रही है, राधिका बता रही है। फिर पहचान कैसे पहचानेगी पवन के तो आंख है नहीं, है ना, लेकिन उसको पवन को बिल्कुल मानवीकरण अलंकार कह सकते हो, पवन को बिल्कुल मान लिया है इंसान ही। तो सांचे ढाला सकल वपु है। अब यहां पर फिर समझाती है कि कैसे और है श्री कृष्ण की सुंदरता। समझो कि सांचे ढाला, सांचे में ढला हुआ, सकल माने समस्त, वपु माने शरीर, उनका जो समस्त शरीर है वो सांचे में जैसे ढाला गया हो। दिव्य है और सौंदर्यशाली है, दिव्य माने अलौकिक,
उनका अलौकिक शरीर जो है सांचे में ढाले हुए सा प्रतीत होता है। ठीक है, सांचे ढाला सकल वपु है दिव्य सौंदर्यशाली। उनका संपूर्ण शरीर जैसे सांचे में ढाला गया हो, अलौकिक सुंदरता से युक्त उनका शरीर है। सत पुष्पों सी सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है। और जो सत पुष्पों सी, सुरभि माने सुगंधी, जो सत पुष्पों के समान सुगंधी है, सुरभि माने सुगंधी, उसकी, उनके शरीर की प्राण संपोषिका है, प्राणों का पोषण करने वाली है। यानी उनके शरीर से कैसी सुगंधी आ रही है? सत पुष्पों सी सुरभि, जैसे सतपुष्प होते हैं, सुंदर पुष्प होते हैं और उनकी सुगंध होती है, उनके शरीर से भी सतपुष्पों के समान सुंदर सुगंध आ रही है, जो प्राणों का पोषण करने वाली सुगंधी होती है, प्राण संपोषिका है। और दोनों कंधे, श्री कृष्ण के दोनों कंधे कैसे हैं? वृषभ वर, वृषभ माने होता है बैल, वर माने श्रेष्ठ, श्रेष्ठ बैलों के समान बड़े ही सजीले, बड़े ही सजीले उनके कंधे हैं। श्रेष्ठ बैलों के समान सुंदर उनके दोनों कंधे हैं। और लंबी बाहें, उनकी जो लंबी बाहें हैं, कलभ कर सी, कलभ कर माने हाथी के सूंड के समान, कर माने होता है सूंड, ठीक है, कलभ माने होता है हाथी। उनकी जो लंबी बाहें होंगी वे हाथी के सूंड के समान शक्ति की पेटिका होंगी। शक्ति की पेटिका है, अर्थात शक्तिशाली है। उनकी लंबी बाहें हाथी के सूंड की समान शक्तिशाली हैं। उनके दोनों कंधे श्रेष्ठ बैलों के समान सुंदर सजीले हैं। राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड़ होगा। आपीड़ कह सकते हो मुकुट को। राजाओं सा, राजाओं के समान, और सासी से जहां हो जाए उपमा अलंकार है, राजाओं के समान। और छंद तो मंदाक्रांता है, भाषा सब में खड़ी बोली है, रस श्रृंगार कहीं है तो कहीं वियोग श्रृंगार है, कहीं शांत रस है। ठीक है, वो जब मैं पद्यांश आधारित प्रश्नोत्तर कराऊंगा तो समय समय पर जगह जगह पर हर चीज बता दूंगा। राजाओं सा, फिलहाल इसमें भी हमने अलंकार आपको समझा दिए हैं जहां जो है। राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड़ होगा। राजाओं के समान श्री कृष्ण के सिर पर लसा माने सुशोभित, सुशोभित, दिव्य माने अलौकिक, आपीड़ माने मुकुट होगा। राजाओं के समान श्री कृष्ण के सिर पर सुशोभित मुकुट होगा। शोभा होगी उभय श्रुति, उभय माने होता है दोनों, दोनों श्रुति माने कानों में स्वर्ण के कुंडलों की। शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की, शोभा होगी उभय श्रुति में। दोनों ही कानों में स्वर्ण के कुंडल पहने होंगे जो बड़े ही शोभायमान होंगे। यानी दोनों ही कानों में स्वर्ण के कुंडलों की शोभा होगी। और नाना माने विभिन्न प्रकार के, रत्ना कलित माने रत्नों से युक्त, भुज माने भुजाओं में, मंजू माने सुंदर, केयूर माने होता है बाजूबंद, केयूर माने होता है बाजूबंद। और विभिन्न प्रकार के रत्नों से युक्त दोनों भुजाओं में सुंदर बाजूबंद होंगे। और मोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा। मोती की मालाओं से लसित माने सुशोभित, कंबु माने, कंबु माने शंख, शंख के समान, यहां पर भी उपमा है, कंठ होगा। उनका कंठ कैसा होगा? मोती की मालाओं, मोती की मालाओं से सुशोभित उनका शंख के समान क्या होगा? कंठ होगा। यानी राजाओं के समान सिर पर अलौकिक मुकुट होगा, सुशोभित होगा। और दोनों ही कानों में स्वर्ण के कुंडलों की शोभा होगी। विभिन्न प्रकार के रत्नों से युक्त दोनों ही भुजाओं में बाजूबंद यहां पर पहने जाते हैं, बाजूबंद होंगे। और मोती माला, मोती की मालाओं से सुशोभित उनका शंख के समान कंठ होगा।
इतनी विशेषताएं श्री कृष्ण की बताती है। फिर राधिका क्या कहती हैं कि तेरे में है न यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए, तेरे में है न यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए, व्यापारों को प्रखर मतियों युक्तियों से चलाना, बैठे जो हों निज सदन में मेघ सी कांति वाले, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना, जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, तो जाके निकट उसको भाव से यों हिलाना, प्यारे होके चकित जिससे चित्र को की ओर देखें, आशा है यों सुरति उनको हो सकेगी हमारी। अब ये समझाती है राधिका कि तुझ में वो गुण तो है नहीं कि तू बोल सके या उनको उठा के कोई चीज दे सके या उनको समझा सके या इशारों में बता सके। तो तुझको करना क्या है कि संकेतों और प्रतीकों के माध्यम से तुझको समझाना है। कैसे कि तेरे में है ना यह गुण, ए पवन तुझ में ये गुण नहीं है जो तू व्यथाओं का वर्णन कर सके, मेरी व्यथाएं मेरी परेशानियां मेरी पीड़ा तो उनको सुना सके। व्यापारों को प्रखर मति, मति माने बुद्धि, प्रखर माने तीव्र, प्रखर माने तीव्र, व्यापारों को यानी कि व्यापारों माने क्रियाकलापों को, प्रखर मति तीव्र बुद्धि से और युक्तियों से चलाना। ठीक है कि तुम में ये गुण नहीं है कि तुम व्यथाएं उनको सुना सको, तो तुम क्रियाकलापों के माध्यम से अपनी तीव्र बुद्धि और युक्तियों के माध्यम से व्यापारों को चलाना, क्रियाकलापों को करना, बैठे जो हो निज माने अपने सदन माने घर में, यदि वे अपने भवन में मेघ सी कांति वाले से मतलब क्या है श्री कृष्ण जी, अगर मेघ के समान वर्ण वाले श्री कृष्ण जी अपने घर में बैठे हों तो तुमको क्या करना है, तो चित्रों को इस भवन के चित्रों को ध्यान से तुमको देखना है, और जो चित्रों में विरह विधुरा, विरह विधुरा मतलब विरह से युक्त या यूं कह सकते हैं विरह से पीड़ित। ठीक है, जो चित्रों में विरह विधुरा अर्थात विरह से युक्त, विरह यानी कि किसी विरहिणी स्त्री का मिले चित्र कोई, अगर उन चित्रों में ध्यान से देखना उनके घर में चित्र, और अगर उन चित्रों में कोई विरहिणी स्त्री का कोई चित्र मिले तो जाके निकट उसको भाव से यों हिलाना, तो श्री कृष्ण के निकट चले जाना और उसी को हिलाना, इस भाव से हिलाना कि प्यारे श्री कृष्ण होके चकित, आश्चर्यचकित होकर के जिससे चित्र को की ओर देखें, चित्र को और देखें या चित्र की ओर देखें या चित्र की ओर देखें। इससे क्या हो कि प्यारे श्री कृष्ण चित्र की ओर देखें, और आशा है और हमें ये विश्वास है, आशा है, यों माने इस प्रकार, सुरति माने स्मृति, सुरति माने स्मृति, स्मृति माने याद, उनको हो सकेगी हमारी, आशा है इस प्रकार से उनको हमारी याद हो सकेगी। और जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, अहो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, तो जाके सन्निकट उसके और हिला के उसे भी, देवात्मा को सुरति ब्रज के व्याकुलों की कराना। जो कोई भी इस सदन में, अगर कोई, सीधा अर्थ है कुछ नहीं करना, अभिधा शब्द शक्ति सीधा अर्थ है, जो कोई भी इस सदन में इस घर में उद्यान का यानी कि बगीचे का कोई चित्र हो, और उसमें जो प्राणी घूम रहे हों, विपुल माने बहुत से प्राणी, तमाम प्राणी, घूमते बावले से, बावलों के समान तमाम प्राणी अगर उसमें घूम रहे हों, तो जाके सन्निकट उसके, तो उसके निकट जाना और हिला के उसे भी, उसको भी हिला करके देवात्मा यानी कि श्री कृष्ण को, सुरति माने याद, ब्रज के व्याकुलों की कराना,
तो उस चित्र को भी, उस चित्र के निकट भी जाना और उस चित्र को भी हिलाना, जिससे देवात्मा श्री कृष्ण को ब्रज के व्याकुलों की याद आ जाएगी, उन ब्रज के व्याकुलों की याद करा देना। फिर क्या है, कोई प्यारा कुसुम कुम्हला, गेह में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। अर्थ तो समझ में आ रहा होगा, कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। यो देना ए पवन बतला, फूल सी एक बाला, मलाना हो कमल पग को, चूमना चाहती है। कोई प्यारा, कुसुम माने होता है पुष्प, कुम्हलाया अर्थात मुरझाया हुआ, गेह माने घर में। अगर कोई मुरझाया हुआ पुष्प घर में पड़ा हो तो प्यारे श्री कृष्ण के चरण पर लाकर के डाल देना उसको, और इस प्रकार ऐ पवन बतला देना कि फूल के समान एक बाला, एक लड़की, मलाना हो करके, यानी इसी फूल के समान एक बालिका, इसी फूल के समान, उपमा अलंकार, इसी फूल के समान एक बालिका, मलाना हो मुरझा मुरझा करके, मलिन हो करके तुम्हारे कमल पग को, तुम्हारे चरण कमलों को चूमना चाहती है। कहती है देखना, अगर कहीं घर में मुरझाया हुआ फूल पड़ा हो तो उस फूल को ले आना, श्री कृष्ण के चरणों पर डाल देना। इससे यह समझ जाएंगे श्री कृष्ण कि इसी तरह फूल के समान एक बालिका तुम्हारे चरण कमलों को चूमना चाहती है। जो प्यारे मंज उपवन या वाटिका में खड़े हों, और जो प्यारे श्री कृष्ण मंजु माने सुंदर, उपवन या वाटिका यानी बावड़ी में, बगीचे में खड़े हों, छिद्रों में जा कुणित करना वेणुसा कीचकों की। तो छिद्रों में जाकर के कुणित की ध्वनि करना। वेणु माने बांसुरी के समान, कीचक माने होता है बांस, कीचकों को माने बांसों को। बांसों के छिद्रों के माध्यम से कुणित करना, वेणु के समान, बांसुरी के समान, यो माने इस प्रकार, होवेगी सुरत, सुरत माने स्मृति, याद, उनको सर्व गोपांगना की, समस्त गोपिकाओं की इस प्रकार उनको याद आएगी, जो है वंशी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती, जो वंशी के सुनने मात्र से अत्यधिक उत्कंठित होती हैं। समझ में आई बात? जो प्यारे मंजू, अगर श्री कृष्ण प्यारे, मंजू माने प्यारे, उपवन माने उपवन में, वाटिका माने बगीचे में खड़े हों, उपवन या बगीचे में खड़े हों। उपवन माने छोटा, वाटिका से छोटा बगीचा, उपवन, वाटिका माने बड़ा बगीचा। तो अगर प्यारे श्री कृष्ण किसी सुंदर उपवन या बगीचे में खड़े हों तो छिद्रों में जा कुणित करना, कुणित करना माने बजाना, कुणित करना माने बजाना, ठीक है, कुणित की ध्वनि करना। वेणुसा माने बांसुरी के समान, कीचकों माने बांसों को बजाना। यो माने इस प्रकार, होवेगी सुरति माने याद, स्मरण होगा उनको सर्व गोपांगना का। सर्व गोपांगना, गोप अंगना अर्थात ग्वालिनियों का, सभी गोपिकाओं की उनको इस प्रकार याद हो जाएगी। जो गोपिकाएं वंशी की श्रवण रुचि से अर्थात बांसुरी के सुनने मात्र से अत्यधिक उत्कंठित हो जाती हैं। उत्कंठित माने व्यग्र, व्याकुल हो उठती हैं, ठीक है। वंशी को सुनने मात्र से जो गोपिकाएं व्याकुल हो उठती हैं, इस प्रकार उनको समस्त गोपिकाओं की याद आ जाएगी। और फिर खिला के फूले कमल दल को शाम के सामने ही। अगर कोई फूला हुआ कमल दल है, फूला कमल दल, खिला हुआ कमल का पत्ता है, तो शाम के सामने ही थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना। तो उसको थोड़ा थोड़ा
विपुल माने विशाल जल में, व्यग्र माने उद्विग्न हो करके, व्याकुल हो करके उसको डुबोना। यो माने इस प्रकार, यो देना ऐ भगिनी बतला, भगिनी माने बहन, भगिनी माने बहन, ठीक है। इस प्रकार ऐ बहन जतला देना, एक जतला एक अंभोज नेत्रा। इस प्रकार है हे बहन, तू उसको उनको बता देना कि एक अंभोज नेत्रा, अंभोज मीन्स भी होता है कमल, अंभोज नेत्रा यानी कि कमल नयनी, कमल नयनी कह लो, कमल के समान नयनों वाली, अंभोज नेत्रा कमल के समान नेत्रों वाली, आंखों को हो विरह विधुरा वारी में। अंभोज नेत्रा यानी कि इसी कमल के दल के समान नेत्रों वाली कोई विरह से व्याकुल स्त्री अपनी आंखों को वारी में बोरती है। वारी माने जल, जल में बोरती है माने डुबोती है। यानी वो कहती हैं कि तू जाना और एक कमल की, फूले कमल के पत्ते को ले लेना। और फूला कमल का पत्ता कैसा होता है? जैसे नेत्रों के समान होता है, ऐसे ऐसे नेत्र होते हैं ना। अब इन ये नेत्र भी हैं और कमल का पत्ता भी, एक दल भी ऐसा ही होता है, तो ये नेत्र है। तो कहती है कि तू जाना और क्या करना भाई, कमल के कोई किसी नीले फूले कमल दल को ले लेना और तमाम जल जहां पर भरा हो वहां जा जाके डुबोना। और जब ऐसे डुबोएगी विशाल जल में तो उनको पता चलेगा कि ऐसी ही एक कोई कमल नैना, कमल के समान नेत्रों वाली हमारी कोई प्रेयसी इसी तरह अपने नेत्रों को वारी में जल में डुबो रही होगी, यानी रो रही होगी। धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई, नीप माने होता है कदम्ब, ठीक है। और कदम्ब कैसा होता है? कदम्ब का पुष्प कैसा होता है? तमाम सब उसके रोए निकले होते हैं, ठीक है, रोए निकले होते हैं, एकदम बॉल की तरह, गेंद की तरह होता है, उसमें रोए निकले होते हैं कदम के फूल में, ठीक है। कदम का जो फल होता है उसके आने से पहले उसमें फूल लगे होते हैं उसी कदम के। तो धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई, कदम्ब का कोई पुष्प वहन करके, ढो करके, उड़ा करके ले आना और प्यारे के चपल दृग, चपल माने चंचल, दृग माने नेत्रों के सामने डाल देना। ऐसे माने इस प्रकार देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो, इस प्रकार तुम उनको प्रकट रूप से दिखा देना कि नित्य प्रति आशंकित हो करके कैसी होती विरहवश में नित्य रोमांचिता हूं, कि कैसी मैं विरह के वश में, वियोग के वश में नित्य प्रति रोमांचित होती हूं। मेरे भी रोए खड़े हो जाते हैं इसी नीप के पुष्प के समान। इस प्रकार तुम बता देना कि धीरे से किसी नीप का कोई कदम्ब का पुष्प ले आना, कदम्ब के पुष्प में रोए होते हैं और प्यारे के चंचल दृगों के सामने, चंचल नेत्रों के सामने उसे लाके डाल देना। इस प्रकार उनको ये प्रकट कर देना कि कोई विरह के वश में कोई युवती कैसे रोमांचित हो जाती है, ऐसे ही रोमांचिता हो जाती हूं मैं। बैठे नीचे जिस विटप के हों श्याम, जिस विटप माने जिस पेड़ के नीचे श्याम श्री कृष्ण बैठे होवे उसी का कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ले हिलाना। उसी पेड़ का कोई पत्ता, जिस पेड़ के नीचे बैठे हों श्री कृष्ण, उसी पेड़ का कोई पत्ता उनके नेत्रों के सामने ला करके हिलाना। और इस प्रकार यों प्यारे को विदित करना, विदित करना माने बताना, चातुरी से, चातुर्यता से, चतुरता से दिखाना। मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो कांप जाना। चिंता विजित चित्त यानी कि चिंता ने जिस चित्त को जीत लिया है, अर्थात चिंता से युक्त, ये ठीक है। चिंता विजित चित्त, जिस हृदय को चिंता ने जीत लिया हो, अर्थात चिंता से युक्त हृदय का, क्लांत माने दुखी होकर के, दुखी होकर के कांप जाना। यानी अब कहती है पवन से राधिका कि जिस पेड़ के नीचे श्री कृष्ण बैठे हों उसी पेड़ का पत्ता नीचे ले आना, डाल लटका देना और फिर उसी
पेड़ के पत्ते को बार बार कंप 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 करके हिला देना। तो इस प्रकार क्या पता चलेगा उनको, इस प्रकार चतुरता से तुम बता दोगी कि हमारा चिंता से मग्न हृदय कैसे कांपता है, दुखी होकर के चिंता से युक्त मेरा हृदय कैसे कांपता है। तुम उनको इस प्रकार चतुरता से दिखा देना। और सूखी जाती मलिन लतिका जो धारा में पड़ी हो, धारा में होता है धरती, तो सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, तो पांव के निकट उसको शाम के ला गिराना। यों सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना। क्या कहती है पवन से, कहती है पवन से कि सूखी जाती मलिन लतिका, मलिन माने मुरझाई हुई कोई लता अगर सूखती हो, यानी एकदम सूखी ना हो, सूख रही हो, धरती में पड़ी हो, तो पांव के निकट उसको श्याम के ला गिराना, तो श्री कृष्ण के पांव के निकट उड़ा करके गिरा देना। और यो माने इस प्रकार सीधे से प्रकट करना, यानी उनको बता देना, प्रीति से वंचिता हो, तुम्हारे प्यार से वंचित होकर, तुम्हारे प्रेम से वंचित होकर मेरा होना अति मलिन, मेरा अत्यधिक मलिन होना और नित्य प्रति सूखते जाना, उनको दिखा देना कि श्री कृष्ण के प्रेम से वंचित होकर मैं किस प्रकार दिन प्रतिदिन सूखती जा रही हूं, दिन प्रतिदिन दुखी होती जा रही हूं, उस लतिका के माध्यम से बता देना। प्रश्न कैसे बनेंगे कि लता के माध्यम से क्या बताना चाहती है राधिका? तो बताना चाहती है कि जिस प्रकार धरती में पड़ी हुई लता दिन प्रतिदिन सूखती जा रही है, ठीक उसी प्रकार मैं भी तुम्हारी याद में, तुम्हारे प्रेम में, तुम्हारे वियोग में दिन प्रतिदिन दुखी हो करके सूखती जा रही हूं। और कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, तो प्यारे के दृग युगल के सामने लाओ से ही। कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, कहते हैं कोई पत्ता नवल तरु का, अगर नवीन कोई पत्ता है, नवल तरु का, नवीन पेड़ का कोई पीला पत्ता, कोई नवीन पेड़ है और उसका भी पत्ता कोई पीला हो रहा हो, तो प्यारे के दृग युगल माने दोनों नेत्रों के सामने ला उसे ही, उसको ले आना और धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यूं बताना। धीरे धीरे उस पत्ते को उनके सामने रखना और इस प्रकार बताना, पीला होना प्रबल दुख से प्रोषिता सा हमारा, प्रोषित पतिका नायिका के समान, जिसका पति परदेश चला गया हो, प्रेषित पतिका नायिका होती है। तो कहती हैं कि कोई अगर नवीन तरु का पत्ता, वृक्ष का पत्ता पीला हो रहा हो, तो उस पत्ते को श्री कृष्ण के सामने लाना और उस पत्ते को श्री कृष्ण के सामने ला करके उनके सामने रखना और उसके माध्यम से ये बता देना, हमारा पीला होना प्रबल दुख से प्रोषित पतिका नायिका के समान, हमारा पीला होना श्री कृष्ण को बता देना। और अंत में क्या कहती है ये आपको समझना चाहिए कि यों प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं, धीरे धीरे वहन करके पांवों की धूलि लाना। कहती है कि इस प्रकार प्यारे श्री कृष्ण को विदित माने बता करके सारी मेरी सारी व्यथाएं श्री कृष्ण को इस प्रकार बता देना, समझा देना और धीरे धीरे वहन करके यानी कि ढो करके उनके पांवों की धूल ले आना। थोड़ी सी भी चरण रज जो ला न देगी हमें तू, और थोड़ी सी भी अगर चरण धूली उनकी ला करके, चरण रज माने चरण धूली अगर ला करके हमें नहीं देगी तू, हाय कैसे तो मैं व्यथित चित्त को बोध दे सकूंगी। बोध माने समझाना, तो मैं कैसे व्यथित चित्त माने अपने व्यथित हृदय से मैं अपने व्यथित हृदय को, व्याकुल हृदय को कैसे समझा सकूंगी, कैसे ज्ञान दे सकूंगी, बोध मैं दे सकूंगी, कैसे समझा सकूंगी, है ना।
कहती है जब आना सारी व्यथाएं बता देना, इस प्रकार जैसे मैंने कहा है, और धीरे धीरे वहन करके पांव की धूली उनकी थोड़ी सी ले आना। अगर थोड़ी सी भी उनके पांव की धूली तो लेकर हमको नहीं देगी, तो मैं अपने इस मासूम हृदय को कैसे समझा सकूंगी। और पूरी होवे न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, अंततः कहती है राधिका कि अगर ऊपर जितना मैंने बताया है पवन, ये सब कुछ तुमसे न हो सके, तो पूरी होवे न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, अन्य जितनी बातें हमने तुमको बताई अगर पूरी न हो पाए, तो तू मेरी विनय, विनय माने विनती प्रार्थना, इतनी मान ले और चली जा कि छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा। आए क्या क्या प्रेम है, समझिए कि छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा, जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। ये होता है प्रेम कि अगर तुझसे पूरी न होवे अन्य बातें हमारी, जो सारी बातें मैंने ऊपर बताई अगर तुझसे पूरी न हो, तो मेरी विनती मेरी प्रार्थना इतनी है, मान ले और चली जा। छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा, तो प्यारे श्री कृष्ण के कमलवत चरणों को प्यार के साथ स्पर्श कर लेना और चली आना, और जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के, और तुझी को मैं गले लगा लूंगी। इस प्रकार मैं जी जाऊंगी, अपने हृदय को समझा सकूंगी। प्रिय प्रवास हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है, और ये पवन दूतिका है, जिसमें राधा वियोग से व्यथित हैं। कहीं कहीं वियोग श्रृंगार, कहीं कहीं श्रृंगार रस, तो कहीं कहीं शांत रस है इन पंक्तियों में। रस छंद अलंकार बदलते रहते हैं हर पंक्ति में, लेकिन रूपक और उपमा अलंकारों की भरमार है। अनुप्रास अलंकार भी देखने को मिलता है, जहां पर एक शब्द दो बार आ जाए, या फिर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है यहां पर। ठीक है, तो आज प्रिय प्रवास पूरा हुआ। आगे जब चैप्टर्स पूरे होंगे तो मैं अभ्यास प्रश्नों पर जुटूंगा और पवन दूतिका के पद्यांश आधारित प्रश्नोत्तर स्टार्ट कर दूंगा। फिलहाल इसके बाद अगला जो चैप्टर आपका होगा इसके बाद वाला होगा। तो एक काम मेरी बात ध्यान दीजिए कि आप लोग जितने लोग शुरुआत में संख्या में होते हो, फिर वो जो पुराने बच्चे होते हैं जाते रहते हैं, नए आते रहते हैं, एक साथ आपका ठहराव क्यों नहीं है? आखिर आप क्यों शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं? अभी से शॉर्टकट मत अपनाइए। मैं जैसे ऐप पे पढ़ाता, कोई ऐप पे आपको पेड कोर्स मिलता है, ठीक उसी तरह मैं निशुल्क कोर्स दे रहा हूं। जैसे ऐप में सारे डिटेल्ड वीडियो होते हैं, उसी तरह मैं डिटेल्ड वीडियो आपको यूट्यूब पे फुल कोर्स हिंदी का दे रहा हूं। निशुल्क शिक्षा है, राष्ट्रहित में शिक्षा है। ज्ञान सिंधु क्लासेस ऐप डाउनलोड कीजिए और माई कोर्स में जाइए, अपनी जर्नी स्टार्ट कीजिए। वहां पर डायरेक्ट सारे सीरियल से वीडियो लगे हुए हैं, आराम से पढ़ते रहिए, कोई झंझट नहीं, कोई खोजबीन नहीं करना है। या आप जाकर के YouTube चैनल पर प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं। तो कोशिश करेंगे कि आपको A to Z चीजें समझ में आए। और बहुत 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 धन्यवाद, आप सभी हमारे साथ जुड़े, आगे भी ऐसे जुड़ते रहें। लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। वो अंत में मैं कह देता हूं, शुरुआत में बकवास, नो बकवास, ओनली स्टडी। तो पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं इसी वक्त कल एक नए टॉपिक।